नमस्कार, जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 के 1 से लेकर के 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और आज हम उससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन 9 हमें ये दिया गया है, तो इसमें एक पैरेललोग्राम ABCD दिया हुआ है और इसमें PD इक्वल BQ ये दिया गया है। और चूंकि एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो हमें इसमें पहला पॉइंट सिद्ध करना है कि APD ये सर्वांगसम त्रिभुज CQB यानी APD ये त्रिभुज और ये सर्वांगसम हो इस त्रिभुज के, ये हमें इसमें बताना है। पहला पॉइंट दिया गया है। और दूसरा बिंदु AP इक्वल CQ ये सिद्ध करना है। और तीसरे पॉइंट में AQB त्रिभुज CPD के सर्वांगसम। तो पहले हम पॉइंट 1 को लेते हैं जिसमें कि त्रिभुज APD सर्वांगसम त्रिभुज CQB ये हमें दिखाना है। तो चूंकि यहाँ देखेंगे हम इन दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज APD एवं त्रिभुज CQB इनको सिद्ध करना है कि सर्वांगसम है। तो इनको हमने लिया, तो इसमें देखेंगे कि PD इस त्रिभुज में PD इक्वल BQ के दिया गया है। और इसमें ध्यान देना है हमें कि इस त्रिभुज में देखेंगे कि ये भुजा और इस त्रिभुज में देखेंगे तो ये भुजा, ये दोनों समांतर एवं बराबर दी गई है। तो AD इक्वल BC तो ये भी हमें दिया है क्योंकि समांतर चतुर्भुज की समान भुजाएं हैं। और देखेंगे हम इसमें कि ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, तो इसमें ये कोण और ये कोण तो समांतर है। और BD ये हमारा विकर्ण या तिर्यक छेदी रेखा है। तो इस प्रकार से ये दोनों कोण समान होंगे। तो कोण ADP इक्वल होगा कोण CBQ क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो इसीलिए हम बोल देंगे कि त्रिभुज APD सर्वांगसम त्रिभुज CQB। तो भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से इति सिद्धम। तो पहला पॉइंट हमारा ये प्रूव्ड हुआ। अब दूसरे बिंदु में AP इक्वल CQ बताना है। AP यानी कि ये इक्वल CQ इन दोनों भुजाओं को हमें समान बताना है। तो चूंकि त्रिभुज APD सर्वांगसम त्रिभुज CQB ये हम सिद्ध कर चुके हैं, ये यहाँ, तो यहाँ लिख देंगे कि सिद्ध कर चुके हैं। तो इसीलिए तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए। तो सर्वांगसम हो जाएंगे तो उनके जो संबंधित भुजाएं हैं और कोण हैं वे भी समान होंगे CPCT नियम से। तो यहाँ लिखेंगे AP इक्वल CQ यानी CPCT से। तो इसको भी लिख देंगे इति सिद्धम। तो दो बिंदु हमारे ये सिद्ध हुए। अब तीसरा बिंदु त्रिभुज AQB और त्रिभुज CPD इसे हमें सर्वांगसम बताना है। तो AQB A
ए क्यू पी यानी कि इस त्रिभुज को लेंगे, और सी पी डी इस त्रिभुज को लेंगे। अब इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम बोलना है। तो इसमें ध्यान देंगे हम, तो चूंकि त्रिभुज ए क्यू बी एवं त्रिभुज सी पी डी, चूंकि इसमें भी देखेंगे तो बी क्यू और पी डी ये हमें दिया हुआ है पहले से, तो बी क्यू इक्वल पी डी, तो लिख देंगे ज्ञात है या दिया हुआ है। और इसमें ए बी समांतर ये सी डी दिया है और बी डी तिर्यक छेदी रेखा है, तो फिर ये कोण और इसमें ये कोण समान होंगे, एकांतर कोण होंगे। कोण ए बी क्यू इक्वल कोण होगा सी डी पी, तो ये एकांतर कोण है। तो यहाँ चाहें तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि ए बी समांतर सी डी एवं बी डी तिर्यक रेखा है, और इसमें देखेंगे कि ए बी इक्वल सी डी ये भी दिया है, तो इसीलिए हम बोल देंगे कि त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम त्रिभुज सी पी डी, यानी भुजा कोण भुजा, तो ये भुजा और ये कोण ये भुजा। इसी प्रकार से इसमें ये भुजा ये कोण ये भुजा ये दोनों की समान है, तो एस ए एस नियम से, तो ये लिख देंगे इति सिद्धम। ये भी सिद्ध हुआ तीसरा पॉइंट। अब चौथे पॉइंट में देखेंगे तो इसमें सिद्ध करना है ए क्यू इक्वल सी पी, तो चूंकि त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम त्रिभुज सी पी डी ये हमने सिद्ध किया है, तो इसीलिए जब ये दोनों सर्वांग सम होंगे तो सी पी सी टी से इनकी संगत भुजाएं और कोण भी समान होंगे, तो ए क्यू इक्वल सी पी सी टी से, तो इति सिद्धम। अब पांचवा पॉइंट हमें इसमें सिद्ध करना है, तो पांचवें पॉइंट में बताना है कि चतुर्भुज ए क्यू सी पी, तो ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो पॉइंट 5 के लिए लिखेंगे हम, चूंकि इस चतुर्भुज में देखेंगे ए पी इक्वल सी क्यू, ए पी इक्वल सी क्यू ये हम सिद्ध कर चुके हैं। एवं ए क्यू इक्वल सी पी, ये भी हम सिद्ध कर चुके हैं। तो इसीलिए इस चतुर्भुज में देखेंगे कि ये भुजा समान है, ये भुजा समान है। तो चूंकि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के युग्म बराबर या समान होते हैं तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। इसीलिए हम बोल देंगे कि चतुर्भुज ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, इति सिद्धम। क्वेश्चन 10 ये दिया गया है और इसमें
समांतर चतुर्भुज ABCD है और विकर्ण BD पर AP और CQ लंब डाले गए हैं। तो हमें सिद्ध करना है इसमें APB यानी कि इस त्रिभुज को लेंगे और सर्वांग सम बताना है CQD यानी ये वाला त्रिभुज। तो ये त्रिभुज और ये दोनों त्रिभुज। और दूसरा पॉइंट AP = CQ इसे बताना है। तो पहले बिंदु को हम लेंगे यहाँ। तो चूंकि त्रिभुज APB एवं त्रिभुज CQD में, अब इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे तो यहाँ देखेंगे एक तो इनमें ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण, और इसमें ये कोण, चूंकि ये लंब है इसीलिए ये कोण और ये कोण दोनों समान होंगे। और इस त्रिभुज में देखेंगे कि AB समांतर है DC, तो ये कोण और ये कोण दोनों एकांतर कोण हो जाएंगे। भुजा AB और DC ये दी गई हमें, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि AB = DC या CD लिख सकते हैं उसे, ये दिया है, या लिख देंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। और APB कोण APB इक्वल कोण CQD, ये दोनों 90 अंश के कोण ये दिए गए हैं। यह लिख सकते क्योंकि AP लंब BD तथा CQ लंब BD है। और देखेंगे कि ये कोण ABP इक्वल कोण CDQ। तो ये एकांतर कोण है। तो इसमें भी लिख सकते क्योंकि AB समांतर DC दिया है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज CQD, अर्थात कोण भुजा कोण कोण, यानी कोण कोण भुजा सर्वांग समता से। तो यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। अब दूसरा बिंदु है जिसमें हमें AP = CQ सिद्ध करना है। तो चूंकि त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज CQD सिद्ध कर चुके हैं, तो इसीलिए CPCT से तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो इनकी संबंधित भुजाएं और संबंधित कोण भी समान होंगे। तो यहाँ देखेंगे कि इस त्रिभुज में ये AP भुजा और इस त्रिभुज की CQ भुजा ये दोनों समान हो जाएंगे। तो इसीलिए AP = CQ CPCT से।
इति सिद्धम। क्वेश्चन 11 दिया गया है, इसमें दो ट्राइंगल दिए गए हैं ABC एवं DEF, और ABC इन शीर्षों को DEF इस त्रिभुज के शीर्षों से मिलाया गया है, यानी B को E से, C को F से और A को D से मिलाया गया है। और AB ये DE के इक्वल दी गई है और BC इक्वल EF के भी दिया हुआ है, और AB समांतर DE बताया है और BC समांतर EF के ये बताया है। ये समांतर भी हैं दोनों, और ये दोनों इक्वल भी हैं और समांतर भी हैं। चूंकि इसमें 6 बिंदु हमें सिद्ध करने को बोला है, तो दिखने में ये काफ़ी बड़ा सवाल लगता है, लेकिन ये बहुत आसान सवाल है। तो पहले पॉइंट को हम लेंगे यहाँ, तो जिसमें हमें ABED इसको समांतर चतुर्भुज बताना है। तो चूंकि AB इक्वल DE ये दिया है, साथ ही इसमें AB समांतर DE ये भी दिया है। तो जब सम्मुख भुजाएं समांतर और इक्वल हों तो ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसलिए हम यहाँ बोल देंगे कि ABED एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये पहला पॉइंट इति सिद्धम हुआ। अब दूसरा पॉइंट दिया है जिसमें बोला गया है कि BEFC ये इतना भाग BEFC इसको समांतर बताना है। तो इसमें भी देखेंगे कि BC समांतर EF ये हमें दिया है एवं BC इक्वल EF ये दिया है। तो किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान हों और समांतर हों तो ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसीलिए हम इसमें भी बोल देंगे कि चतुर्भुज BEFC समांतर चतुर्भुज है। तो ये दूसरा भी हमारा सिद्ध हुआ। अब तीसरे पॉइंट में AD समांतर CF यानी AD ये और CF यानी ये दोनों भुजाएं, इनको समांतर बताना है, और साथ ही AD इक्वल CF भी बताना है, और ये दोनों समान भी हों और समांतर भी हों। तो चूंकि हम ABED समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया है, तो चूंकि चतुर्भुज ABED समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध कर चुके हैं, तो इसीलिए AD इक्वल BE होगा। इसमें AD इक्वल BE होगा एवं AD समांतर BE होगा। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं इनको लिख सकते हैं यहाँ। तो ये और ये सम्मुख भुजाएं हैं, क्योंकि ABED ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें AD की सम्मुख भुजा BE होगी, तो ये दोनों भुजाएं समान होंगी और ये समांतर भी होंगी। और यहाँ हम BCFE इसको भी सिद्ध कर चुके हैं, यानी BEFC दूसरे नंबर में। तो चूंकि चतुर्भुज BEFC समांतर है, सिद्ध कर चुके हम।
तो इसीलिए बी ई समांतर सी एफ एवं बी ई इक्वल सी एफ। तो इसको यदि हम इक्वेशन फर्स्ट कह दें और इसको इक्वेशन 2 बोल दें तो लिख देंगे यहाँ समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ देखेंगे एक में ए डी इक्वल बी ई और यहाँ बी ई इक्वल सी एफ। तो ए डी इक्वल बी ई और बी ई इक्वल सी एफ। तो बी ई और बी ई दोनों में है, यानी कि बी ई इक्वल ए डी और दूसरे में बी ई इक्वल सी एफ। तो इसीलिए हम ए डी इक्वल सी एफ ये बोल देंगे एवं ये समांतर है तो बी ई समांतर ए डी, बी ई समांतर ए डी तथा बी ई समांतर सी एफ। तो इसीलिए ए डी समांतर सी एफ। तो इति सिद्धम लिख देंगे इसमें। अब चौथे पॉइंट में हमें ए सी एफ डी समांतर चतुर्भुज बताना है। तो चौथे बिंदु के लिए यहाँ लिखेंगे, तो चूंकि तीसरे बिंदु में हम सिद्ध कर चुके हैं कि ए डी समांतर सी एफ और ए डी बराबर सी एफ, तो चूंकि ए डी समांतर सी एफ एवं ए डी बराबर सी एफ सिद्ध कर चुके हैं, तो इसीलिए चतुर्भुज ए सी एफ डी समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि किसी भी चतुर्भुज में यदि दो सम्मुख भुजाएं समांतर हों और बराबर हों तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये भी हमने यहाँ पे सिद्ध किया। अब पांचवा बिंदु है, तो उसमें बताना है ए सी इक्वल डी एफ, यानी ए सी इक्वल डी एफ। तो यहाँ भी तो चूंकि चतुर्भुज ए सी एफ डी समांतर चतुर्भुज है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं, तो इसीलिए ए सी समांतर डी एफ होगा, ए सी समांतर डी एफ तथा ए सी इक्वल डी एफ, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। अब हमें छठवां जो लास्ट बिंदु है उसको बताना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ लेंगे हम, तो इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे तो चूंकि ए बी इक्वल डी ई दिया है और देखेंगे कि इसमें हम ए सी इक्वल डी एफ ये सिद्ध कर चुके हैं, ए सी इक्वल डी एफ सिद्ध कर चुके हैं, या लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं। और चूंकि ये भी समांतर चतुर्भुज है तो इसमें ये बी सी इक्वल ई एफ ये भी ज्ञात कर चुके हैं, तो बी सी इक्वल ई एफ ये दिया गया है, ये भी हमें दिया है। साथ ही ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं भी है। तो इसीलिए हम बोल देंगे यहाँ कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ और ये एस 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 सर्वांग समता से, तो इति सिद्धम। क्वेश्चन 12 ये दिया गया है
जो कि इस एक्सरसाइज 8.1 का अंतिम प्रश्न है। इसमें एक समलंब चतुर्भुज दिया गया है ABCD और इसमें AB समांतर DC दिया है और भुजा AD इक्वल BC दी गई है। तो इसमें हमें 4 बिंदु सिद्ध करना है। तो पहले बिंदु में हमें दर्शाना है कि कोण A इक्वल कोण B, और दूसरा पॉइंट है जिसमें कि कोण D कोण C इक्वल हो, और तीसरे बिंदु में हमें त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD यानी कि ये त्रिभुज और ये ऊपर वाला त्रिभुज, ये दोनों सर्वांग सम बताने हैं। और जो अंतिम बिंदु है उसमें दर्शाना है कि AC विकर्ण BD विकर्ण के इक्वल है। तो रचना इसकी करेंगे हम। तो रचना से लिखना पड़ेगा कि AB को E तक बढ़ाया तथा AC समांतर AD रेखा खींची। तो इस AB को हमने E तक बढ़ाया है और EC समांतर AD रेखा खींची गई है। अब इसकी हम उत्पत्ति यानी कि हल लिखेंगे। तो इसमें पहला बिंदु हम लेंगे जिसमें कोण A कोण B के हमें सिद्ध करना है। तो चूंकि समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DC ये दिया गया है और भुजा AD इक्वल BC दिया है, और रचना से हमने EC समांतर AD ये रचना से खींचा। तो EC इक्वल AD होगी क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज AECD की सम्मुख भुजा होगी। तो जब इसके समांतर हमने ये रेखा खींची और AB समांतर DC है तो इसको बढ़ाएंगे तो AE समांतर DC भी होगी, और AD समांतर EC जो रचना से की है। तो इस प्रकार से AECD एक समांतर चतुर्भुज होगा और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो EC इक्वल AD होगा। अब चूंकि AD इक्वल BC भी दिया है तो AD इक्वल BC और EC इक्वल AD, तो AD और AD जब ये दोनों इक्वल हैं तो इस प्रकार से BC इक्वल EC होगा। तो इसीलिए EC इक्वल BC, इसीलिए कोण CEB और इक्वल होगा ये कोण CBE क्योंकि समान भुजा के सम्मुख कोण होंगे। तो यहाँ ये त्रिभुज CEB में यदि हम देखेंगे तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इनके सम्मुख कोण भी ये दोनों समान होंगे। तो इसे हम समीकरण 1 के रूप में लिख सकते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं त्रिभुज BCE से, और देखेंगे हम कि AE रेखा पर बिंदु B है और बिंदु B के एक ही ओर के ये कोण हैं, तो इन दोनों कोणों का योग भी 180 अंश होगा। तो लिखेंगे कोण ABC प्लस कोण CBE इक्वल 180 डिग्री। तो AE रेखा के बिंदु B के एक ही ओर के कोण, इसे हम समीकरण 2 नाम दे सकते हैं। अब देखेंगे हम कि AD समांतर EC, तो चूंकि AD समांतर EC को तिर्यक रेखा AE मिलाती है, तो इसीलिए कोण DAE प्लस कोण CEB, ये दोनों कोण भी 180 अंश के होंगे।
तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है। इसे इक्वेशन 3 बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ इक्वेशन 2 और 3 को समीकरण 2 व 3 से तुलना करने पर। तो ये हमारे हो जाएंगे कोण ए बी सी प्लस कोण सी बी ई इक्वल कोण डी ए ई प्लस कोण सी ई बी। तो यहाँ सी ई बी के स्थान पर हम सी बी ई लिख सकते हैं। तो यहाँ करेंगे इनको कोण ए बी सी प्लस कोण सी बी ई इक्वल कोण डी ए ई और प्लस कोण सी बी ई, क्योंकि कोण सी बी ई इक्वल कोण सी ई बी है। तो इनको देखेंगे तो कोण ए बी सी इक्वल कोण डी ए ई और प्लस कोण सी बी ई, और इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे कोण सी बी ई। तो ये प्लस माइनस के सेम है तो कट जाएंगे। तो इसीलिए कोण ए बी सी इक्वल हो जाएगा कोण डी ए ई। तो यहाँ देखेंगे हम तो कोण ए बी सी यानी ए बी सी, इसे हम कोण बी बोल सकते हैं। और यहाँ डी ए ई यानी ए कोण, तो इसे कोण ए लिख सकते हैं, या हम इसको बोल दें कोण ए इक्वल कोण बी। तो ये पहला बिंदु हमारा सिद्ध हुआ, तो लिख देंगे इति सिद्धम। अब दूसरे पॉइंट में हमें कोण सी इक्वल कोण डी दर्शाना है। तो दूसरा बिंदु लेंगे हम यहाँ। तो इसमें देखेंगे कि चूंकि कोण ए इक्वल कोण बी ये हम ज्ञात कर चुके हैं, और चूंकि ए बी समांतर डी सी ये दिया है तथा ए डी तिर्यक रेखा है, तो हम बोल देंगे कि कोण ए प्लस कोण डी इक्वल 180 डिग्री। इसे हम इक्वेशन 4 बोल सकते हैं। और इसी प्रकार से BC भी तिर्यक छेदी रेखा होगी, तब कोण B प्लस कोण C इक्वल 180 डिग्री। इसे इक्वेशन 5 बोल देंगे। तो यहाँ BC तिर्यक रेखा है तथा AB समांतर DC है, इसलिए हमारी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग होगा। तो इन समीकरणों की तुलना करेंगे। तो समीकरण 4 एवं 5 से तो 180 180 ये दोनों समान होंगे, तो लेफ्ट साइड के भी दोनों समान होंगे। कोण A प्लस कोण D इक्वल हो जाएगा कोण B प्लस कोण C। अब चूंकि कोण A कोण B सिद्ध कर चुके हैं, इसीलिए हम कोण A के स्थान पर कोण B यहाँ लिखेंगे। कोण D इक्वल कोण B प्लस कोण C। तो यहाँ चूंकि कोण A इक्वल कोण B है, इनको देखेंगे प्लस कोण B, तो ये दोनों उस साइड जाके माइनस हो जाएंगे तो कट जाएंगे। तो यहाँ मिलेगा हमें कोण D इक्वल कोण C, या हम इनको इस तरह से लिख सकते कोण C इक्वल कोण D। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो ये दूसरा बिंदु भी हमारा सिद्ध हुआ। अब बिंदु 3 को हम हल करेंगे। तो इसमें त्रिभुज ABC यानी ये त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज BAD
यानी इसको सर्वांग सम बताना है, इन दोनों त्रिभुजों को। तो चूंकि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज BAD में, तो इस त्रिभुज में देखेंगे तो ये कोण B इक्वल कोण A, इस त्रिभुज में देखेंगे तो ये कोण, तो ABC का कोण B और ABD का कोण A, ये दोनों हम सिद्ध कर चुके हैं। और देखेंगे कि ABC और ABD, तो AB भुजा इसमें दोनों में कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ भुजा होगी। तो AB इक्वल AB उभयनिष्ठ भुजा है। और देखेंगे कि इस त्रिभुज में BC भुजा AD, इस त्रिभुज की AD भुजा के समान दी हुई है, तो ये दिया हुआ है। तो इसीलिए हम बोल देंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज BAD। किस नियम से होगा? भुजा कोण भुजा, यानी साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। तो यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम लिख देंगे। अब जो अंतिम बिंदु चौथा है, उसमें दर्शाना है कि AC विकर्ण BD के इक्वल है। तो चौथे बिंदु में देखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज BAD, ये हमने सिद्ध किया है। तो जब त्रिभुज ABC और BAD ये दोनों सर्वांग सम हैं, तो इनकी संगत भुजाएं भी समान होंगी CP/CT नियम से। तो इस त्रिभुज की ABC त्रिभुज की AC भुजा, तो इसीलिए AC इक्वल होगा ABD त्रिभुज की BD भुजा के, BD, इसे लिख देंगे CP/CT से। तो AC और BD यही हमारे विकर्ण है, तो लिख सकते हैं यहाँ विकर्ण अतः बराबर विकर्ण BD इति सिद्धम, यही हमको यहाँ सिद्ध करना था। इस प्रकार से एक्सरसाइज 8.1 ये समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें।